गई कि अब मैं शक्ल कैसे रखूं, अगर बेटे ने देख लिया तो जान जाएगा कि ये शक्ल अल्लाह नहीं रखता था बल्कि मेरी माँ रख दिया करती थी, इसलिए इसके यकीन को धक्का पहुंचेगा। चुनांचे आपने दुआ कीजिए, हाथ उठाती है और जो आरज़ करती है, ऐ मेरे मौला तू मेरे बेटा की लाज रख ले, यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इसको संभालना तेरा काम है। जब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन कुछ बड़े और बाहोश हुए, उसके बाद जब सलाम फेर कर देखते हैं तो क्या दिखता है कि रोज तो शक्र मिलता था मगर आज शक्र का खजाना आ गया। अभी मैं छोटा सा बच्चा हूँ, न आलिम हूँ न अल्लामा, तमन्ना दिल में रखता हूँ सुना दूँ हक का परवाना। मैं बन जाऊँ हाफिज व कारी व आलिम, है अब्बू की ख्वाहिश दिली गौसे आजम, कि मौत आए तो बस मदीने में और वो भी रमजान के महीने में, और किस्मतें दो जगह बदलती हैं, या तो मक्के में या मदीने में, या तो मक्के में या मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेकसों के कस बेसहारों के सहारे, बीबी आमिना के दुलारे, आइए सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वाक़या ये है कि जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन कुछ बड़े और बाहोश हुए तो आपकी वालिदा ने फरमाया कि बेटे नमाज पढ़ो, कि हर आदमी को नमाज पढ़नी चाहिए और अपने रब की इबादत करनी चाहिए। बाबा फरीदुद्दीन ने कहा अम्मी जान नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा, तो आपकी वालिदा ने फरमाया कि बेटे नमाज पढ़ने से अल्लाह शक्र देगा, यानी मिठाई मिलेगी। चुनांचे आप शक्र और मिठाई की तलब में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद जब आप मुसल्ला उठाकर देखते हैं तो जरूर शक्र मिलता है। ये देखकर बहुत खुश हुए, ये रोज का मामूल बन गया। एक दिन बाहर से घर पहुंचे और खुद ही वजू बनाकर मसल्ला बिछाकर खुद ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब आपकी माँ ने देखा तो पशुआ पेश में पड़ गई कि अब मैं शक्र कैसे रखूं, अगर बेटे ने देख लिया तो जान जाएगा कि ये शक्र अल्लाह नहीं रखता था बल्कि मेरी माँ रख दिया करती थी, इसलिए इसके यकीन को धक्का पहुंचेगा। चुनांचे आपने दुआ कीजिए, हाथ उठाती है और जो आरज़ करती है, ऐ मेरे मौला तू मेरे बेटा की लाज रख ले, यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इसको संभालना तेरा काम है। जब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन कुछ बड़े और बाहोश हुए, उसके बाद जब सलाम फेर कर देखते हैं तो क्या दिखता है कि रोज तो शक्र मिलता था मगर आज शक्र का खजाना आ गया। सुभान अल्लाह, यानी कुआं नजर आ रहा है। चुनांचे आपने अपनी माँ से कहा अम्मी जान ये क्या माजरा है कि रोज तो शक्र की पुड़िया नजर आती थी मगर आज शक्र का खजाना नजर आ रहा है। तो आपकी वालिदा ने फरमाया कि बेटे मैं तुम्हें नमाज की आदत डालने के लिए और नमाज की आदी बनाने के लिए रोजाना शक्र की पुड़िया रख दिया करती थी, मगर आज जब मुझे रखने का मौका ना मिला तो मेरे महबूब ने अपने कर्मो फजल से शक्र का खजाना अता फरमा दिया। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, शाबाश। सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 470 हिजरी शहर जिलान में पैदा हुए। 17 बरस की उम्र शरीफ तक सरकार अपने शहर के मख्तम में पढ़ते रहे। फिर आपके दिल में यह शौक पैदा हुआ कि अब बगदाद चले और वहाँ दीन की ऊंची तालीम हासिल करें। चुनांचे आपने अपनी वालिदा से इरादा जाहिर किया और आपकी वालिदा बगदाद जाने की तलब इजाजत दी। उसके बाद जब चलते वक्त आपकी वालिदा सदरी के नीचे सिल दिया चाल अशरफिया रखकर जब आप चलने लगे तो आखिरी बात आपकी वालिदा ने कहा कि बेटा हर हाल में सच बोलना, ज़बान से कभी झूठ ना निकले। चुनांचे सरकार ने हाथ पूरा करने का वादा किया और बगदाद जाने के
साथ रवाना हो गए। जब शहर हमदान से पहुंचे तो उसके आगे बढ़े तो 60 डाकू शहर जंगल से निकल पड़े और काफिला वालों को घेर कर उनका मालो असबाब लूटने लगे। एक डाकू सरकार के पास भी पहुंचा और बोला, ओ साहबजादे तुम्हारे पास कुछ है? सरकार ने जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकू ने कहा कहाँ है? आपने फरमाया मेरे ऐबा में बगल के नीचे अस्तर की तह में सिले हैं। डाकू ने समझा कि ये लड़का मजाक कर रहा है। उसके बाद वो वहां से चला। दूसरा डाकू पहुंचा, उससे भी यही सवाल जवाब हुआ। जब ये दोनों डाकू अपने सरदार के पास गए तो सरकार गौसे आजम का वाकया बयान किया। सरदार बोला, उस लड़के को जरा मेरे सामने लाओ। जब सरकार वहां पहुंचे तो देखे कि डाकू आपस में काफिला वालों का माल बांट रहा है। आपसे डाकुओं का सरदार ने पूछा, बताओ क्या तुम्हारे पास कुछ है? सरकार ने बताया, हाँ मेरे पास 40 दीनार हैं। सरदार ने कहा कहाँ है? आपने फरमाया मेरे ऐबा में बगल के नीचे अस्तर की तह में सिले हैं। सरदार ने गुदड़ी सिवान उधड़वा दिया, देखा वाकई 40 अशरफियां मौजूद हैं। ये देखकर बहुत तंग हो गया, कहा कि ऐ गौसे आजम तू ये माल हमसे क्यों नहीं छुपाया, क्यों साफ साफ बता दिया तुमने? उसने बड़े ताज्जुब के साथ पूछा। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि चलते वक्त मेरी वालिदा ने मुझसे वादा लिया था कि बेटा हर हाल में सच बोलना, इसलिए मैं सच ही बोला क्योंकि मैं अपनी माँ का हाथ को नहीं तोड़ सकता था। डाकुओं का सरदार ने ये हक्कानी गुफ्तगू सुनकर रो पड़ा, कहने लगा तुम ऐसी कठिन घड़ी पर अपनी माँ का कहा हुआ वादा को नहीं तोड़ा और मेरा हाल यह है कि मैं साल से अपने खुदा को हाथ को तोड़ रहा हूँ। लेकिन आजकल का माहौल है कि छोटी बहन बड़ी बहन से सलाम नहीं करती और बड़ी बहन छोटी बहन से सलाम नहीं करती। छोटा भाई बड़ा भाई से सलाम नहीं करता, बड़ा भाई छोटा भाई से सलाम नहीं करता, उस्ताद सागिर से सलाम नहीं करता, उस्ताद सागिर से सलाम नहीं करता, सागिर उस्ताद से सलाम नहीं करता, बाप माँ से सलाम नहीं करता, माँ बाप से सलाम नहीं करती। छोटी बहन बड़ी बहन से सलाम नहीं करती और बड़ी बहन छोटी बहन से सलाम नहीं करती। छोटा भाई बड़ा भाई से सलाम नहीं करता और बड़ा भाई छोटा भाई से सलाम नहीं करता। अरे ये मत देखो छोटा कौन है बड़ा कौन है, अरे ये देखो सुन्नते मुस्तफ़ा क्या है। हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में छोटे छोटे बच्चे से सलाम किया करते थे। हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में छोटे छोटे बच्चे से सलाम किया करते थे। अभी मैं छोटा सा बच्चा हूँ, न आलिम हूँ न अल्लामा, तमन्ना दिल में रखता हूँ सुना दूँ हक का परवाना, तमन्ना दिल में रखता हूँ सुना दूँ हक का परवाना। मैं बन जाऊँ हाफिज व कारी व आलिम, मैं अब्बू की ख्वाहिश दिली गौसे आज़म। मैं बन जाऊँ हाफिज व कारी व आलिम, मैं अब्बू की ख्वाहिश दिली गौसे आज़म। की मौत आए तो बस मदीने में और वो भी रमजान के महीने में, और किस्मतें दो जगह बदलती हैं, या तो मक्के में या मदीने में, और किस्मतें दो जगह बदलती हैं। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। औलिया किराम की करामतें समाप्त कीजिए। औलिया किराम की करामतें बेशुमार हैं, उनमें से चंद करामतें ये हैं कि हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मुर्गे की हड्डियों पर हाथ रखकर फरमाया तुम भी इज़्निल्लाह, यानी ऐ मुर्गी अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो ऐ मुर्गी जिंदा हो गई और एक बार खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह ने अशरफियों की तंजा आपकी खिदमत में नज़र पेश की। आपने फरमाया मुझे इस दौलत की जरूरत नहीं। जब खलीफा ने ज्यादा इसरार किया तो आपने इन तैलों को निचोड़ा तो उसमें से खून बहने लगा। आपने फरमाया ऐ खलीफा तुझे शर्म नहीं आती कि लोगों का खून चूस कर मेरे पास लाए। बहुत अच्छे, खुदा की बहुत कसम अगर मुझे खानदान रसूल होने का एहतराम ना होता बहुत अच्छे माशाअल्लाह। इतना पहले देता कि तुम्हारे महल्ले तक पहुंच जाता। और एक बार हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अजमेर में एक बड़े तालाब का पानी एक प्याला में ले लिया तो वह तालाब इतना सूख गया कि गोया उसमें कभी पानी ही मौजूद ना था। सरकार गौसे आज़म 17 साल की उम्र में
अपने सरकार के मकतब में पढ़ते रहे, फिर आपके दिल में यह शौक पैदा हुआ ये बगदाद चले और वहाँ दीन की ऊंची तालीम हासिल करें। जुआन से आपने अपनी वालिदा से बगदाद जाने का इरादा जाहिर किया और बगदाद जाने वाले के साथ रवाना हो गए। जब शहर अंदाज से आगे बढ़े तो 7 घोड़े पर सवार जंगल से निकल पड़े और काफिला वालों को घेर कर उनका माल और असबाब लूटने लगे। एक डाकू सरकार के पास भी पहुंचा और बोला, ओ साहबजादे, तुम्हारे पास कुछ है? सरकार ने जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने पूछा, कहाँ है? आपने फरमाया, मेरे ऐबा में बगल के नीचे अस्तर की तह में सिले हैं। डाकू ने समझा कि इस लड़के के पास कुछ है नहीं, मुझसे सर मजाक कर रहा है। यह सोचकर वो चलता बना। इतने ही में दूसरा डाकू पहुंचा, उससे फिर यही सवाल जवाब हुआ। जब ये दोनों डाकू अपने सरदार के पास गए तो सरकार से आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान किया। सरदार बोला, उस लड़के को जरा मेरे सामने लाओ। जब सरकार वहां पहुंचे तो देखे कि डाकू अपने काफिला वालों का माल मार रहा है। आपसे डाकुओं का सरदार ने पूछा, बताओ साहबजादे, तुम्हारे पास कुछ है? सरकार से आज़म ने जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 अशरफियां। सरदार ने पूछा, कहाँ है? आपने फरमाया, मेरे ऐबा में बगल के नीचे अस्तर की तह में सिली हुई है। सरदार ने उधर ही दीवान दरवाजा देखा, वाकई 40 अशरफियां मौजूद है। ये देखकर बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। सोचा कि दूसरे लोग तो बेहतर इम्तिहान हम लोगों से सम्मान छुपा लेते हैं, मगर ये क्यों नहीं छुपाया? तो सरदार ने बड़े तवज्जुह के साथ सरकारों से आला से पूछा कि तुम ये बात क्यों नहीं मुझसे छुपाया? क्यों साफ बता दिया तुमने? सरकार को से आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं चलते वक्त मेरी वालिदा ने मुझसे वादा किया था कि बेटा हर हाल में सच बोलना, इसलिए मैं सच ही बोला, क्योंकि मैं अपनी माँ के आहद को नहीं तोड़ सकता हूँ। डाकुओं का सरदार अक्काने गुफ्तगू सुनकर रो पड़ा, कहने लगा, तुम ऐसी कठिन घड़ी पर अपनी माँ के वादा को नहीं तोड़ा और मेरा हाल ये है कि मैं साल से अपने खुदा की याद का तोड़ रहा हूँ। हमारे हुजूर की कुछ और खूबियाँ बयान कीजिए। हमारे हुजूर अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम मखलूकातों में सबसे ज्यादा इज्जत और बुजुर्गी वाले हैं। आप नबीउल अंबिया हैं। कुरान मजीद में है, लानत जाबादी यानी मैं खातुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं पैदा होगा। हुजूर ने खुद फरमाया, लानत जाबादी यानी मैं खातुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं पैदा हो सकता। सारी मखलूकात खुदा ताला की रज़ा चाहता है और खुदा ताला हुजूर की रज़ा चाहता है और हुजूर की फरमाबरदारी अल्लाह ताला ही की फरमाबरदारी है। हुजूर की बेअदबी अल्लाह ताला ही की बेअदबी है। हुजूर को सारे ज़मीन के खजानों की कुंजियां अता फरमाई गई। अगर हुजूर चाहते तो आपके साथ सोने के पहाड़ चलते। हमारे हुजूर गैब की बातें बताते थे, ज़मीन और आसमान की सारी चीजें आपको जाहिर थी। दुनिया के हर गोशे और हर कोने में जो कुछ होता था हमारे हुजूर उसे मुलाहिजा फरमाते हैं। हमारे चलने फिरने उठने बैठने वगैरह और फेल की हुजूर को हर वक्त खबर है। हमारे रसूल निहायत हसीन और खूबसूरत थे। वो चेहरा चांद से ज्यादा रोशन और चमकदार था। आपका कन्ना बहुत ऊंचा था और ना ही नीचा था बल्कि दरमियानी था, लेकिन मजमा में आप सबसे ऊंचे नजर आते थे। पुश्त पर कबूतर के अंडे के बराबर उभरा हुआ हिस्सा था जिसे मोहरे नबूवत कहते हैं। उस पर कलमा जबाली का हुआ था। धूप चांदनी और चिराग आपके जिस्म का साया नहीं करता था। आपका पसीना मोती की तरह मुस्कान से ज्यादा खुशबूदार था। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा रास्ता माशाअल्लाह भाग जाता। पांच शरीर पसीना से एक वास्ता की गई तो पुश्त दर पुश्त में उसके औलाद का असर पाया जाता था। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह।